Good morning students, myself Arpita Avasthi. In the last video we have completed chapter 4 and first unit जो थी reproduction वो complete हो गई, जिसके अंदर 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े, 4 चैप्टर. नेक्स्ट यूनिट है हमारी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. तो वही चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 5 का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो अभी लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि लिविंग बींग्स प्रोड्यूस offspring of their own kinds. The young ones produced by sexual reproduction always resemble their parents and also each other, but still we show considerable variations. तो वही लास्ट टाइम में आप लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, बट उसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट आते हैं. तो वही इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी पेरेंट से. तो इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर जो आती है वो पढ़नी है हमें इनहेरिटेंस या हेरिडिटी. इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है, देखिए कॉपी पे. कैरेक्टर्स और ट्रेड्स. कैरेक्टर या ट्रेड दोनों का मीन्स एक ही है. ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आइज का कलर हो गया, ये सब कैरेक्टर्स जो भी हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी ट्रांसफ़र होते हैं. पास फ्रॉम पेरेंटल टू न्यू जनरेशन, या बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएशन. वेरिएशन का मीन्स क्या होता है, जब ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता. और किनको छोड़ के, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस. जो भी ट्विंस हैं, वो भी लास्ट चैप्टर 3 था, जब चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था ट्विंस 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन आइडेंटिकल और एक आइडेंटिकल, जो बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं. तो आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के बाकी जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है. अब डिफरेंस कैसा कि फॉर एग्जांपल हाइट. अब देखा होगा आप ही लोग हैं, अपने भाई बहन में देखो तो कुछ चेंजेस होते हैं. हो सकता है तुम्हारा भाई तुमसे लंबा हो या शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है. तो या अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. तो आई का कलर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू भी हो सकता है. ईयर लॉब जो होते हैं कुछ में फ्री होते हैं, कुछ में अटैच्ड होते हैं. जो हेयर्स का कलर है बालों का, वो कुछ में ब्लैक होता है, कुछ में ब्राउन होता है. तो ये सारे जो भी डिफरेंसेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन. एंड जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ जेनेटिक्स. जो भी है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो ये यूनिट जो है हमारी जेनेटिक्स, उसके अंदर हमें मेन यही पढ़ना है, हेरिडिटी और वेरिएशन. ये कैसे कॉज कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का. तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन कैरेक्टर्स एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सो मैनी. तो फर्स्ट हमारा यहाँ से ये टॉपिक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. इसमें ये जो मेंडल के लॉ थे कब आए थे, मिड 19th सेंचुरी. ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका फुल नेम क्या था, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इनको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है. कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इन लिविंग थिंग्स. हिज ऑब्जर्वेशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी. इसी के लिए इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. इन्होंने जो भी अपने क्रॉस कराया या जो भी एक्सपेरिमेंट कराया उसको क्रॉस भी बोलते हैं कुछ लोग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं. और जिस पे कराया था उसका नाम क्या था, गार्डन पी. ठीक है. एक्सपेरिमेंट जो थे वो इनके किस पे हुए थे, गार्डन पी. और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम अगर देखोगे तो क्या होता है, पाइसम सैटाइवम. ठीक है. इसका साइंटिफिक नेम अगर देखोगे तो इसका पाइसम सैटाइवम. पाइसम ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, कोई भी होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है. साइंटिफिक नेम का मतलब जो कैरोलस लेनियस ने साइंटिफिक डिवीजन किया था, क्लासिफिकेशन किया था उस पर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है, एनिमल है, तो उसका क्या नेम होता है, साइंटिफिक नेम जो होना ज़रूरी है. और एक साइंटिफिक नेम जो होता है वो किसका बना होता है, 2 वर्ड्स का, जिसमें क्या आते हैं, पहला जो वर्ड होता है वो डिनोट करता है जीनस को, और जो सेकंड होता है वो स्पीसीज को. तो पाइसम इसको इसमें क्या डिनोट करेगा, जीनस को. इसको कैपिटल से लिखते हैं पी, और जो एस है, एस सैटाइवम, इसको स्मॉल से. ठीक है.
तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स। इतनी सारी वैरायटीज थी दुनिया में, इतने सारे प्लांट्स थे, उन्होंने पी के प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो यहाँ पे आंसर दोगे कि पी का प्लांट क्या था, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स इट कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स स्टैमेन एंड आल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल और पिस्टल, सो बाइसेक्सुअल फर्स्ट हो गया कैरेक्टर। सेकेंड होगा सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल प्लांट है तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद ही पॉलिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये एक एनुअल प्लांट होता है विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मीन्स इसको 3 to 4 मंथ्स में इसकी जो पूरी क्रॉप है पूरी डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा प्लांट का डेवलपमेंट जो होता है वो 3 to 4 मंथ्स में हो जाता है। तो इसमें हमें रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अब एक जनरेशन आई, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आएगी, थर्ड जनरेशन आएगी, उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। ईजिली हैंडल्ड, कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता तो ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। इसमें देखोगे 7 अपोजिट कैरेक्टर मिलेंगे तुमको, ये याद भी करना पड़ेगा। एक टेबल बनी है यहाँ पे कैरेक्टर्स, फिर दिखाया गया जो भी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। एक डोमिनेंट शो करता है, एक रिसेसिव। डोमिनेंट जिसका इफेक्ट दिखाई देता है, 2 चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है। अब एक टॉल है एक सॉल्ट है, तो उसमें डोमिनेंसी किसकी होगी, टॉल की। तो वही जो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होता है वो डोमिनेंट होता है, जिसका इफेक्ट जो होता है वो हाइड हो जाता है वो कौन होता है, रिसेसिव होता है। कब हाइड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखेंगे हम। फर्स्ट था स्टेम हाइट, टॉल, सॉल्ट, ठीक है। फ्लावर कलर या तो वायलेट होगा डोमिनेंट या वाइट। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल यानी साइड में, एक्सियल मीन्स मिडिल में। पॉड शेप, जो फली होती है उसकी शेप कैसा होगा, या तो फुल होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट था, येलो रिसेसिव था। सीड शेप राउंड व्रिंकल, ठीक है। और सीड का कलर कैसा होगा, येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पे इतना पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या है, कोई पूछे। वेरिएशंस पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएशंस। व्हाट इज द जेनेटिक्स, Mendel's law of inheritance, and who is known as the father of genetics, why Mendel selected pea plants, and 7 opposite characters of pea plant. Thank you.